नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? कुछ अर्जेंट मैसेजेस जो कि भगवान शंकर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ साथ हम कुछ एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ओम का कार्ड आता है और आपके दिमाग में इसका मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी। कहते हैं ना, दिमाग ही खराब हो गया है मेरा तो अभी। तो कह सकते हैं बहुत कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है पास्ट की चीजें सोच रहे हो। कुछ ऐसी चीज है जिस एरिया पे आप सोच रहे हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि चैंट करें। क्राउन चक्र को हील करने की यहाँ बात आती है। आइए देखते हैं और कुछ अर्जेंट मैसेजेस। ओके, ओके, यहाँ आता है हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस का कार्ड। कुछ ऐसी चीजें सैक्रिफाइस करने को भगवान शंकर कहते हैं, काफी चीजें आपने, बहुत सारी चीजें आपने सैक्रिफाइस की हैं। सैक्रिफाइस मतलब कि देखिए, सैक्रिफाइस कभी खराब नहीं जाता। मैं यहाँ पर सैक्रिफाइस मेहनत कह सकती हूँ। मेहनत में हम नींद कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं और आगे भी आपको शायद करनी पड़े। अब इसमें यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि किसी किसी समय के लिए हो सकता है आपने किसी के लिए टाइम सैक्रिफाइस किया हो, किसी के लिए अपनी पर्सनल नीड सैक्रिफाइस की हो। लोगों की बेहतरी के लिए काफी बार हम अपने आप को, खुद को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। बहुत सारी चीजें, पैसा हो सकता है, समय हो सकता है, अपना अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सैक्रिफाइस की बात होती है। और सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि काफी मुश्किल आगे हो भी सकती है। आगे हो सकता है कि काफी चीजों में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, आपके आस-पास के लोगों के लिए, अपने लिए। अब आप कहेंगे लोगों के लिए कह सकते हैं हम, जहाँ आप काम करते हैं, कम्युनिटी के लिए। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, बट नहीं। अ, वो सब जो चीज़ें हैं, वो आगे वाले चीज़ों पे भी अफ़ेक्ट करती हैं। देखिए, इसमें इसके अलावा कार्ड आता है केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। कुछ लोग में ट्रैवल कर सकते हैं और काफ़ी लोग तो स्पिरिचुअल पिलग्रिमेजेस पे भी जा रहे होंगे, है ना? अगर आपका प्लान है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बुला रहे हैं भगवान शंकर आपको, इसका अर्थ ये भी है। इसके अलावा कुछ कुछ लोग आपको अप्रोच में चेंज करने की बहुत आवश्यकता है, जैसे कि संघर्ष आप कर रहे थे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, भगवान शंकर ने भी ज़हर पिया था। वो ज़हर अब आपके लिए क्या है, क्या नहीं है, कुछ लोग स्लीप सैक्रिफाइस कर देते हैं, है ना? चीज़ों को अचीव करने के लिए। पर उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कुछ लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो वो स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बात कर कर के। कोई दुखी है, तो उसको टाइम दे रहे हैं। उसमें उन लोगों को, आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आप कर रहे हैं। बट क्यों? क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे ही भगवान शंकर को क्या मिला? जब पूरे में जब पूरे संसार में विष फैल रहा था, जब पूरे संसार में विष जा सकता था, अमृत मंथन के टाइम पे उन्होंने पूरा ज़हर अपने अंदर ले लिया। लेकिन विश्व की उत्पत्ति उसमें हुई, है ना? और ऑफ कोर्स हम बचे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मैं मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान शंकर बनने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ आपको फ़ायदा ज़रूर देगी, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है अगर कुछ प्राप्त करना है, और आप आगे और करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। इसका अर्थ ये है कि आप कुछ अप्रोच में भी चेंज ला रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, कुछ लोग अ, यहाँ पे तो केदारनाथ की, वाह! केदारनाथ जी की जो है तस्वीर दिखती है हमको। लेकिन इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि आप ट्रैवल किसी काम से कर रहे हैं और उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। कि अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, या अपने पार्टनर से मिलकर जाएँगे पहले कहीं जाने के लिए, ठीक है ना? तो ये भी नज़र आता है। एक्सरसाइज़, कॉशन एंड योर अप्रोच। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो अपना ध्यान ज़रूर रखें। और हर चीज़ में, अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, तो उसमें भी ध्यान ज़रूर रखें। लाइए एक और ले लेते हैं कार्ड हम। ओके, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। ये देख सकते हैं आप। तो अब हमें यहाँ पर दिखता है कि द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। अगर आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। काफी बार क्या होता है
यहाँ पर तो भगवान शिव कह रहे हैं कि आपने कर्म किए ऐसे। पर मैं आपको बोलूंगी अर्जेंट मैसेज ये है कि आप अभी मेहनत करोगे ना, तो आप बिल्कुल प्राप्ति आपको उस चीज की होगी। सैक्रिफाइस का कार्ड आया, मन को शांत करने का कार्ड आया, और एक्सरसाइज। देखिए, आप जो भी कभी आप काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से करिए, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा आपको। यू विल रीप व्हाट यू सो, है ना? तो इसका अर्थ पॉजिटिव लेना है हमको। हमको यहाँ दिख रहा है कि व्यक्ति दवाई कुछ कर रहा है और यहाँ मेडिसिन और यहाँ पर फिर चीजें हैं। देखिए, आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉशन की भी बात आती है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचे कि अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस कर लें और वो अच्छा होगा, नहीं। कुछ अच्छी चीज को ही सैक्रिफाइस करें। और मैं आपसे कहूंगी गिव अप करना है। इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि अगर आपको सैक्रिफाइस करना है तो बुरी आदतों का करें। इसके अलावा जैसे कि किसी को बहुत आलस आता है तो वो जिम करना शुरू कर दे, योगा करे, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। या फिर अगर आपको पीने की आदत है, सिगरेट की आदत है, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगेन द द लॉ ऑफ कर्मा रीपिंग व्हाट यू सो का कार्ड आता है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगी, अगर वो चीजें दिख रही हैं और चीजें अच्छी हो सकती हैं तो आप क्यों ना करें। चलिए थोड़ा ओवरऑल भी हम देख लेते हैं। तो पहले आपको मन शांत करने की बहुत जरूरत है। सैक्रिफाइस जो हो रहा है आगे आपको फल जरूर प्राप्त करेगा, मैंने आपको कहा था और कार्ड भी आ गया, वाओ। केदारनाथ, थोड़ा सा अपने अप्रोच पर ध्यान दें। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आगे इन मैसेजेस के थ्रू एक्चुअली भगवान शंकर किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फिलहाल यहाँ पर आप किसी चीज में जुट गए हैं तो आपको प्राप्त जरूर होगी। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपको चीज बिल्कुल प्राप्त होगी, ओम द यूनिवर्सल साउंड की बात आती है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक पिलर है जिसमें बहुत सारे कॉइन्स जमाए आपने इकट्ठा करे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत यहाँ पे दिख रही है, और आपको मेहनत करने की भी जरूरत है। आप काफी चीजें, आप अपने परिवार के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे, आपका दिन शुरू होता है और यूं ही गुजर जाता है, पंछी भी उड़ रहा है। तो आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके सामने आसपास खुश हैं, आपको नजर आ रहा है, बट आप नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब आपको मिलेगा एक बार आप मेहनत करके प्राप्त करेंगे ना, वो सब कुछ जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपने सैक्रिफाइस कर दिया। प्राइड इन द फैमिली ट्री, पासिंग ऑन नॉलेज। देखिए, इसमें भगवान शंकर का एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आप बहुत गर्व कराएंगे अपने फैमिली को, बहुत ज्यादा। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो वो चीज बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज मिलेगी आपको, और स्टोर होके और भी अच्छे से मिलेगी। देखिए, अगर हम और भी चीजों को देखें तो एक स्टेबिलिटी नजर आती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, है ना? तो पढ़ाई भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें काफी चीजें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती हैं। इसमें अगर हम देखें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यहाँ पे कार्ड आता है, बच्चा खेल रहा है दादी के साथ, काफी चीजें मिस कर देते हैं पढ़ने में। तो पढ़ने में मिस करना पड़ता है। आप टीवी देखना, खेलना, कूदना मिस करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर लूं, हाँ बिल्कुल करिए। लेकिन आपसे एक और मैसेज ये भी आता है कि बिल्कुल प्लीज फिजिकल उस पर ध्यान दीजिए, नेचर के करीब भी जाइए। कुछ लोग अपनी जिंदगी में ही ब्लॉक हो गए हैं, सैक्रिफाइस का भी कार्ड आ रहा है। क्योंकि अर्जेंट मैसेज दूसरा आपके लिए ये है, 10 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन। देखिए, वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी, द नीड फॉर, देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस। कितना अच्छा, मतलब वाह, कार्ड बिल्कुल अकॉर्डिंगली आया। मैंने आपसे कहा था बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो जैसे इसमें मैसेज था कि थोड़ा टाइम उसमें भी गुजारिए। अच्छा, यहाँ सैक्रिफाइस तो आ रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ अच्छी चीज सैक्रिफाइस कीजिए। यहाँ पर क्या, इतना लोड ले लिया, इतना प्रेशर ले लिया, इतना काम कर रहे हैं जिसके लिए बैलेंस की बहुत जरूरत है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये एक साथ में हम कार्ड का अप्रोच देख सकते हैं कि कार्मिक इसमें हेल्थ का ही इशू आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे जैसा नजर आता है कि एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी, बैक पेन बहुत लोगों को हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। आपको प्लीज योगा, स्ट्रेचिंग की बहुत जरूरत है, पार्क में जाइए, वॉक करिए। ठीक है, ब्रीदिंग इशू बहुत दिख रहा है मुझे। इसके अलावा आप कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, ना करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आप चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे पहाड़ियां नजर आ रही हैं छोटी-छोटी। इसके अलावा बहुत प्रेशर, कुछ लोग लैपटॉप पे बहुत काम कर रहे हैं, स्टडी आवर्स इतना लंबा जा रहा है कि वो बैठे ही रहते हैं। कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको बैठना पड़ रहा है, माइग्रेन का इशू हो सकता है, सर दर्द होने लगता है। यहाँ पे ऑलरेडी माइंड की इंस्टेबिलिटी आती, तभी भगवान कहते हैं कि ओम चैंटिंग करें, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट प्रोसेस, किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी काम के लिए सोच रहे हैं आगे क्या होगा, मैं इतना काम
और काफ़ी चीज़ें यहाँ दिखती हैं कि अपने आप से ही आपने काम फैला लिया है। प्लीज़, मैं अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। लेकिन इससे क्या होगा, आपका समय गुज़र जाएगा और आधे रास्ते में आप बहुत सामान फैला लेंगे और काम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो एक्सरसाइज़, कॉशन आप अपने जो भी अ, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें प्लीज़ ध्यान दीजिए, गाइडेंस लीजिए, सपोर्ट सिस्टम लीजिए। मेंटली आप बहुत स्ट्रेस हैं, परिवार के साथ समय गुज़ारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए फैमिली का कार्ड आता है ना? तो प्लीज़ इतना पैशन में मत खो जाइए कि आपने स्ट्रैटेजी ही भूल जाएँ। जब हम उस एनर्जी को सही प्लानिंग के अनुसार नहीं लगाते तो प्रॉब्लम बहुत आती है। वो ये सब चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, काम के लिए है। आप प्लीज़ ज़रा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही अगर आप करते रहे, यही प्रोसीजर आपका चलता रहा तो फिर आप लास्ट के एंड मोमेंट तक पहुँचते-पहुँचते थक जाएँगे और रिज़ल्ट आएगा, उस हिसाब से रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप जो चाहते हैं। कर्म कीजिए लेकिन स्ट्रैटेजी के बिना जस्टिस। सी मैंने यही बोला था, बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। आप बहुत ओवर इमोशनल, ओवर बर्डन ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है मैं ये सब करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, देखिए ये वो वाला हाल हो जाएगा, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत पढ़ते थे क्लास में, लेकिन उनके नंबर नहीं आते थे। क्यों? सही स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है? ट्रुथ, कड़वा सच, प्लानिंग, ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। मैं ये नहीं कह रही कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, बट यू आर टू मच फॉलोइंग अदर्स। अदर्स का मतलब किसी ने आपको बोल दिया, आपने देखा कि यार इसने इतनी मेहनत की तो इसने एंजॉय किया। नहीं, आप अलग हो, यू आर स्पेशल, यू रियली रियली स्पेशल, प्लीज कंसिडर दैट। जस्टिस का कार्ड आता है। देखिए इम्पार्शियल, आप पार्शियल हो जाते हो, आपको लगता है यार इसने किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और मुझे भी इतना ही करना चाहिए, ये तो बहुत एक्सीलेंट है। काफी बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिविटी आपको अपने आप से भी है। और काफी लोग सोच रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 2 तरीके के लोग दिख रहे हैं मुझे। वास्तव में 2 तरीके के। एक ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे और अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं थ्रू जस्टिस कार्ड। ये देखिए बैलेंस। सोचते हैं मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इतना मेहनत कर लिया। नहीं, मेहनत करनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। अगर इन दोनों में लाई करते हैं तो बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। इट इज़ बैलेंस इज रियली अर्जेंटली नीडेड। ये भगवान शंकर का अर्जेंट मैसेज है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, ट्राई टू ऑल सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। देखिए कार्ड खुद कह रहा है, क्योंकि यहाँ पूरी पूरी फीलिंग आ रही है। ब्लू कलर है, स्टेबिलिटी। अपने अंदर झांकिए। ओम का कार्ड आता है, चैंटिंग का कार्ड आता है। प्लीज एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच। अगर आप कुछ डील क्रैक करने जा रहे हैं तो या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। देखिए दोनों स्वॉर्ड में बैलेंस है। बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है ना? उसको व्यक्ति को बहुत जरूरत है कि वो किसी से गाइडेंस ले, किसी को रेफर करना बहुत जरूरी है। बैलेंस का कार्ड आ रहा है, ठीक है ना? किसी को रेफर करें, एग्जिस्टिंग रूल्स पर जाएं, एग्जिस्टिंग चीजों को लेकर के जाएं, एग्जिस्टिंग लोगों से बातचीत करें, डिस्कस करें। ये तो अपने अंदर ही झांक रहा है। ठीक है, आप स्टडी भी कर सकते हो चीजों को, कैसे क्या रहा। कुछ लोग काम करके अपने अंदर सोच रहे हैं कि अब तो काम हो गया, अब तो पता नहीं क्या ही होगा, हमने इतनी मेहनत कर ली। लेकिन फल आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगी, अगर आपने ज्यादा प्रेशर लेकर काम किया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, तो हो सकता है आपको लगे यार ये मेरे साथ क्या हो गया। सैक्रिफाइस का कार्ड बनता है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपकी इंटीग्रिटी बहुत बढ़ेगी। आपको गर्व, मतलब जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपकी कहीं नहीं जा रही। रिस्पेक्ट तो आप अर्न करोगे। लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली जो आप चाह रहे हैं ना वो आपको अच्छी तरह मिले। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो आप बिल्कुल कमाएंगे, लेकिन बहुत ध्यान से अप्रोच करें। शायद ज्यादा मेहनत हो रही है चीजों को लेकर के। या फिर अगर आप नंबर लाना चाहते हैं, मार्क्स, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू यू, एडमिशन या जो भी आप चीज सोच रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए अपने अप्रोच पर। आप हो सकता है एक कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप ओवरबर्डन कर रहे हो, ओवरबर्डन ले रहे हो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप प्लीज किसी से पूछें, पता चले आपने इतना काम कर लिया और वो बोलेंगे अरे ये तो ऐसा करना ही नहीं था, फिर से आपको करना पड़ रहा है, फिर आप इरिटेट हो गए, है ना? तो यहाँ पर एक्सरसाइज कॉशन की बात आती है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें और यहाँ देखें, आप लव की बात करें, काफी लोगों ने यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलेशनशिप्स पे भी काफी इन्वेस्ट किया है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर जो रिलेशनशिप में हैं, या फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मेहनत अपने अपने लव और रिलेशन पे उन्हें करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी अगर आप रिलेशनशिप में, प्लीज आप फिर से, भगवान शंकर की गाइडेंस यही कहती है आप थोड़ा सा अपने चीजों पर ध्यान दें, कम्युनिकेशन पर ध्यान दें और थोड़ा सा टाइम अपने
अपने पार्टनर के साथ गुजारें, बाकी रिलेशनशिप्स यानी कि फैमिली पे भी ध्यान दें। ओवरऑल ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और हम कह सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप काम कर रहे हैं, तो आपका ये सब चीज़ें नज़र आती हैं कि आप उन्हीं में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही हैं। तो जस्टिस का कार्ड आता है। बैलेंस अप्रोच की फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों में बैलेंस करें, रिलेशनशिप्स में बैलेंस करें। यहाँ पर 2 डिसीज़न भी मुझे दिख रहे हैं, आप कुछ लेने वाले हैं। यहाँ पर मुझे 2 डिसीज़न्स भी दिख रहे हैं, आप कुछ डिसीज़न ज़रूर लेने वाले हैं, जिससे कि आप सोच रहे हैं कि आगे बैलेंस मैं करूँगा या करने की सोच रहे हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अभी से शुरू करें। इसमें काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि मेरे साथ कब कुछ न्याय होगा, तो हाँ, वो होगा ज़रूर, लेकिन आपको लीड लेनी ही पड़ेगी। तो भगवान शंकर कहते हैं विद एंजल्स कि आपके साथ न्याय होगा। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको चीज़ मिलेगी, बस आपको थोड़ा-सा प्रेशर कम लेना है। देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। चलिए हम देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहती हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड आता है प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्राइवल। तो आप ये देख सकते हैं, ये प्रोटेक्शन का कार्ड आता है। ओके, काफी लोग पास्ट से भी गिरे हुए हैं। पास्ट काफी लोग यहाँ पर पास्ट से भी घिरे हुए हैं, हम देख सकते हैं। काफी चीजें उन्हें टेंशन दे रही हैं, सता रही हैं। काफी लोगों ने ओवरबर्डन प्रेशर ले रखा है जो ऑलरेडी है, लेकिन कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से जहाँ उन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, उसके बाद भी उन्हें ना सुनने को मिला है। काफी लोगों ने बहुत मेहनत भी की है जॉब एरिया में, रिलेशनशिप्स में, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ने में, कोई प्रोजेक्ट ऐसा रहा जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत डाली, उसके बाद भी उन्हें नो सुनने को मिला है। हम कह सकते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला, या फिर आप बहुत परेशान रहे, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की और खासकर लोगों ने आपका सपोर्ट नहीं किया। तो मैं आपसे कहूंगी कि अब टाइम आया है प्रोटेक्ट करने का। कट द कॉर्ड्स, पास्ट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेट गो ऑफ इट। आपको आपने जितना भी किया ना, आपको बिल्कुल न्याय जरूर मिलेगा। आपने जितना भी किया है, आपको न्याय बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आता है। देखिए, एंजल कॉल्स फॉर जस्टिस। तो मैं आपसे कहूंगी बिल्कुल सब चीजें छोड़ दें। लाइए एक और कार्ड ले लेते हैं। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सीरियस ना हो और मजाक ही करने लग जाएं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं चीजों को, बहुत प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स करिए, जिंदगी जीने का नाम है, ना कि बहुत ज्यादा टेंशन लेकर आगे कि क्या होगा। आप बहुत फ्यूचर की चिंता बहुत कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अभी, कुछ लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे हैं। तो मैं उनसे बोलूंगी यहाँ पर या तो ऑड्स हैं या तो यहाँ पर ईव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं या फिर नेगेटिव है। यहाँ पर बैलेंस आपको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लड़की घूम रही है ना। तो मैं आपसे कहूंगी प्लीज बैलेंस करें, प्ले, बिल्कुल एंजॉय करें जो टाइम चल रहा है। हाँ मेहनत है, लेकिन आप मेहनत भी एंजॉय करके करेंगे तो ओवरबर्डन की तरह उस आपको नहीं लगेगी। एनर्जी और देख लेते हैं अभी के लिए क्या एनर्जी भगवान कहते हैं लेकर चलने के लिए। तो भगवान शंकर कहते हैं विजडम। वाओ, व्हाट अ गुड कार्ड। ठीक है, विजडम बहुत जरूरी है आपके लिए। अपनी जो चीजें हैं देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मूव्स की एनर्जी आती है। तो मैं आपको बोलूंगी कुछ लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, जैसा मैंने कहा कि फूल की एनर्जी है। तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसा ना हो कि आप मूर्खता में जो चीजें आपको मिल रही हैं उनको आप एक ताज बनाकर, कहते हैं ना क्राउन बनाकर आपने उन्हें पहन लिया। नहीं, आपको मेहनत करनी है, वो क्राउन तो बनेगी बट बहुत समझदारी के साथ आपको चलना है। ऑलरेडी कॉशन का कार्ड आया था और यहाँ पर, हाँ तो कॉशन का कार्ड आया था, अब यहाँ पर विजडम का भी कार्ड आया। समझदारी की बहुत जरूरत है। आप चीजों को देखिए, मुझे लग रहा है अभी आप ऐसे ही लेकर जा रहे हो चीजों को। नो डाउट आप मेहनत कर रहे हैं, बट मेहनत विदाउट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। बहुत जरूरी है प्लान करें। प्लान अगर नहीं हो पाता है तो आप प्लीज डिस्कस करें, आप देखें आप कहाँ जा रहे हैं। बिना प्लान की चीजें नहीं होती, बिना स्ट्रैटेजी की चीजें नहीं होती। आपके अंदर जितना पैशन है ना, विदाउट प्लान हैज नो रिजल्ट, या फिर उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो एंसेस्टर स्पीक थ्रू यू, यू नो मच। देखिए ऐसा, नो डाउट एंजल्स आपके साथ हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम
यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा अपने साथ थोड़ा-सा आपको अपने आप से भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, वरना वो चीज़ें उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेंगी जितना रहना चाहिए। ओके, हम देख लेते हैं कुछ एंजल नंबर्स जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ओके, तो एंजल नंबर आपका आता है O33O। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि pursue your goals and get what you want. If you, it will provide wonderful benefits for you and the people hold. देखिए, your ability to communicate is improving at this time, which will make it easier to interact with a broad spectrum of individual. मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ रहा है लकी शर्ट। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो लकी चार्म की तरीके से है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रेसलेट है ना, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत लकी रहा है, बहुत लकी रहा है। और ये रुद्राक्ष भी मैं एक बार वहां पे बैजनाथ गई थी तो वहां से लेकर आई थी। तो काफी चीजें हमारी लकी रहती हैं। किसी के लिए लकी शर्ट रहती है, या किसी ने आपको कुछ दिया हो आपके लिए लकी रहा हो। ये एक ऐसी चीज जो आपको कंफर्टेबल फील कराती है, उसको आप पहने या उसको बिल्कुल लकी चार्म की तरह आप यूज करें, वो आपके लिए बेनिफिट देगी। इसके अलावा यह है कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ऐसी कोई आप रिलेशनशिप में एक अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे और चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो ये एक अच्छी चीज है। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, जिसके लिए बहुत आपको जरूरत है विजडम। हम अपनी बातों से अ, बहुत चीजें अचीव कर सकते हैं अगर हमारी बातें अच्छी हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है। आइए कुछ हम एनर्जी इस डेक से भी एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या एम्पावरिंग मैसेज भगवान शंकर आपको देना चाहते हैं। ओके, ग्राउंडिंग का कार्ड आता है और गेट क्वाइट, stay present. Now is not the time of detachment. Get centered on the body of awareness. Doing so, you will help to create the stability that you desire. देखिए, ग्राउंडिंग का कार्ड हमको बताता है थोड़ा जमीन पे आ जाइए, ठीक है, और थोड़ा सा अवेयर रहिए। जैसा कि मैंने कहा, कॉशन का कार्ड जो आप कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजें कर रहे हो लोगों को नहीं पता चल रही, तो यस, पता चल जाएंगी। और दूसरी चीज, आप डिटैच भी हो रहे हैं किन्हीं किन्हीं चीजों से। कुछ लोग क्या है, उनका मन भर गया है इसलिए शायद वो ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोग ओल्ड मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा अपने अप्रोच में कॉशन बरतें। अगर आप एकदम से जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं, बैकअप प्लान होना ही चाहिए आप पर। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप में कुछ चीजों को सोच रहे हैं, आप पहले बात करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का भी कार्ड आता है। बहुत जरूरी है कि आप कुछ बात करें अपने पार्टनर से, उसके बाद ही फैसला लें। फैमिली में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ और काफी बार होता है, हम काम कर रहे होते हैं लेकिन लोग हमें नहीं समझ रहे होते। प्लीज कम्युनिकेट देम। सो दिस वाज योर रीडिंग, और आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर आप और भी रीडिंग्स, अगर आप कुछ पॉपुलर रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा श्रावण मास की शिव गाइडेंस देखना ना भूलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अर्जेंट मैसेज था भगवान शिव की तरफ से। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको क्लेम करने के लिए ओम नमः शिवाय जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। इसके अलावा आप कोई और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ और भी मैसेजेस सुनना चाहते हैं, तो प्लीज उसको मेंशन करना ना भूलें। और क्लेम करने के लिए शेयर करें वीडियो को, जिससे सबको भगवान शंकर की गाइडेंस जरूर मिले। आज आज के लिए राम राम।